गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सुबोध व्याकरण से चैप्टर 13 पढ़ेंगे। वाक्य विचार। चैप्टर 13 वाक्य विचार। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, चलिए पढ़ते हैं। शिवाजी महान योद्धा थे, माँ ने खाना बनाया, आओ जरा रुको। उपयुक्त शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। आपस में बातचीत करते समय या लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों का समूह है, किंतु किसी भी शब्द का निश्चित अर्थ वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही मिलता है। वाक्यों में शब्दों का एक निश्चित अर्थ निकलता है और वे पद कहलाते हैं। वाक्य रचना में पदों का एक व्यवस्थित क्रम होना आवश्यक होता है। यदि पदों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा जाएगा तो सार्थक वाक्य नहीं बन सकता। जिस शब्द या शब्दों के समूह से पूरी बात समझ में आती है वह वाक्य होता है। चलिए वाक्य की परिभाषा देखते हैं। शब्द या शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो हर शब्द एक अर्थ देता है और जो शब्द वाक्य का पूरा अर्थ देते हैं वह वाक्य कहलाते हैं। हम जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो एक सेंटेंस ऐसा बोलते हैं हम जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और एक सेंटेंस हम ऐसा बोलते हैं जिसका अर्थ निकलता है। जिन सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। यदि वाक्य में केवल एक पद भी हो और वह पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर रहा हो तो वह भी वाक्य होता है। जैसे आओ, खाइए, बैठिए। आओ, खाइए, बैठिए यह अपने आप में पूर्ण एक वाक्य है। वाक्य के भेद। वाक्य के दो मुख्य भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, चलिए उद्देश्य रीड करेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्यतः वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। उदाहरण देखिए। रवि गाना गा रहा है, काले बादल घिर आए हैं, रीमा का भाई कल से बीमार है। विधेय क्या होता है, चलिए देखते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में, चलिए विधेय पढ़ेंगे। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य जो कार्य करता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। रवि यह उद्देश्य है तो विधेय है गाना गा रहा है। काले बादल यह उद्देश्य है, घिर आए हैं यह विधेय है। रीमा का भाई उद्देश्य है, बीमार है यह विधेय है। चलिए आगे का टॉपिक है वाक्य के प्रकार। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। चलिए सबसे पहले हम सरल वाक्य की डेफिनेशन पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य होता है और केवल एक क्रियापद होता है वाक्यों को सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण, संसार में अनेक देश हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ताजमहल आगरा में है, शिवानी पढ़ रही है।
मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मम्मी ने बताया कि कल हम भिंडी बनाएगी। मम्मी ने बताया कि कल वह भिंडी बनाएगी। वह अवश्य आता, किंतु कल उसकी परीक्षा है। यहाँ एक प्रधान वाक्य होता है, मेन वाक्य होता है, और उस वाक्य पे दूसरा उपवाक्य आश्रित होता है। वह मिश्रित वाक्य में आता है। जैसे उदाहरण देखिए, मम्मी ने बताया कि कल वह भिंडी बनाएगी। मम्मी ने बताया कि वह कल भिंडी बनाएगी। तो यहाँ मम्मी ने बताया यह प्रधान वाक्य है और कल वह भिंडी बनाएगी यह उपवाक्य है। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं और वे किसी योजक से जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मनमीत गा रही है और जस्सी तबला बजा रहा है। परिश्रम से काम होता है तथा सम्मान भी मिलता है। मुझे जाना है किंतु आज नहीं। मुझे काम है इसलिए जा रहा हूँ। उपयुक्त वाक्यों में प्रत्येक के दो स्वतंत्र भाग हैं, तथा और तथा किंतु व इसलिए योजक उन्हें जोड़ रहे हैं। समुच्चय बोधक योजकों के आधार पर संयुक्त वाक्य चार प्रकार के होते हैं। संयोजक, सबसे पहले संयोजक पढ़ेंगे। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है। उदाहरण, गीता आई और सीता गई। सेकंड, विभाजक, जब साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है। उदाहरण, वह मेहनत तो बहुत करता है किंतु उसे फल नहीं मिलता। यहाँ कहा गया है जब साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध हो। जो साधारण वाक्य होता है उसका अपोजिट होता है, उसमें विरोध होता है, अपोजिट होता है, और ऐसा संबंध जहाँ होता है वह वहाँ विभाजक वाक्य कहलाता है वह। थर्ड, विकल्प सूचक, जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकारना हो, जैसे या तो मैं यह जीतूंगा या खेलना ही छोड़ दूंगा। विकल्प सूचक में दो वाक्यों में से एक वाक्य को स्वीकारना ही है, उसे विकल्प सूचक वाक्य कहते हैं। फोर्थ, परिमाण बोधक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। जैसे उदाहरण, आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह थे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, विधानवाचक। सेकंड, निषेधवाचक। थर्ड, प्रश्नवाचक। फोर्थ, आज्ञावाचक। फिफ्थ, विस्मयादिबोधक। 6, इच्छावाचक। 7, संकेतवाचक। 8, संदेहवाचक। चलिए अब हम सबसे पहला भेद पढ़ेंगे, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या न करने होने या जिन वाक्यों में क्रिया के होने का या करने का सामान्य बोध होता है वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, दिव्यांशु दिल्ली गया है, हमने गाना गाया।
सेकंड, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैं साथ तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं साथ तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। यहाँ शोर मत करो। थर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, क्या तुम जा रहे हो? आप वहाँ से कब लौटोगे? फोर्थ, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति दी गई होती है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ अनुमति दी जाती है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, नीचे आकर पढ़ाई करो। कृपया अंदर चले जाइए। कृपया अंदर चले आइए। पहले वाक्य में नीचे आकर पढ़ाई करो यहाँ आज्ञा दी गई है। सेकेंड उदाहरण में कृपया अंदर चले आइए यहाँ अनुमति दी गई है। फिफ्थ, विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में शोक, घृणा, हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वाह कितना सुंदर चित्र है। अरे आप आ गए। 6, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, ईश्वर आपको सुखी रखे। आयुष्मान भव। 7, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई शर्त या संकेत नहीं होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि बादल आए तो वर्षा होगी। यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ संकेत दिया गया है, पूर्णतः यहाँ नहीं बताया गया है, सिर्फ संकेत दिया गया है। यदि बादल आए तो वर्षा होगी। पढ़ोगे तो पास होगे। 8, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संदेह या संभावना हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद मुझे बाहर जाना पड़े। काश मैं भी खेल में भाग लिया होता। काश मैंने भी खेल में भाग लिया होता। यह थे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। चलिए अब हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन। वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला गया है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदला गया है। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदला गया है। यह आपको अच्छे से रीड करना है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लघु वाक्य। आपस में बातचीत का एक रूप देखिए। यहाँ दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। किस तरह से बातें होती है चलिए देखते हैं। आप कल कहाँ जाने वाले हैं? आंसर, मुंबई। समय क्या हुआ है? आंसर, 12। यहाँ मुंबई और 12 व्याकरण की दृष्टि से वाक्य नहीं है किंतु पूर्ण और स्पष्ट अर्थ देने के कारण ये वाक्य है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं लघु वाक्य की। वह छोटी अभिव्यक्ति जो व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण वाक्य न होने पर भी स्पष्ट अर्थ प्रकट करे लघु वाक्य कहलाती है। लघु वाक्य के दो प्रकार होते हैं। अध्याहार के कारण बने लघु वाक्य। अध्याहार का अर्थ है लुप्त हो जाना। ये वे लघु वाक्य होते हैं जो पूर्ण वाक्य के किसी भाग के लुप्त हो जाने के कारण अधूरे दिखाई देते हैं किंतु लुप्त हुए अंशों को लाकर आसानी से पूर्ण वाक्य में बदले जा सकते हैं। उदाहरण, ऊपर दिए गए उत्तर मुंबई में
मैं जा रहा हूँ छिपा है, मतलब मैं मुंबई जा रहा हूँ, यह पूरा वाक्य होगा। मुंबई यह इसी वाक्य में छुपा हुआ है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। चलिए दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवहार में प्रयुक्त लघुवाक्य। ये लघुवाक्य हम प्रतिदिन सामाजिक संप्रेषण में प्रयोग करते हैं। ये शिष्टाचार की भाषा के अंग है। जैसे अभिवादन में देखिए प्रणाम, नमस्ते, हेलो, हाय, जय हिंद, सलाम आदि। विदा में बाय, विदा, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे आदि। संबोधन में जी हुजूर, सर, जी साहब। ध्यानार्थ में ए जी, अरे, सुनिए, हेलो आदि। आभार में धन्यवाद, शुक्रिया, कृपया, थैंक यू, क्षमा करें, कष्ट के लिए माफ़ी आदि। सहमति के लिए जी हाँ, बिल्कुल, अवश्य, सही कहा, यस सर, अच्छा, ठीक है, जो हुक्म आदि। असहमति, नहीं नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, असंभव आदि। सभी विस्मयादिबोधक शब्द भी इसी श्रेणी में आते हैं। आजकल समाचार पत्रों के शीर्षक भी लघुवाक्यों की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि ये भी अर्थ की दृष्टि से पूर्ण किंतु व्याकरण की दृष्टि से अपूर्ण वाक्य होते हैं। जैसे पेट्रोल फिर महंगा, लंका पर फतह, सानिया फाइनल में आदि। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देखेंगे।